रामपुर जिले के अमगंडा गांव के प्राचीन चंडी माता धाम में खुदाई के दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राचीन मंदिर के अवशेष मिलने की जानकारी जैसे ही स्थानीय लोगों को लगी, भीड़ जुटने लगी। पुरातत्व के जानकार के अनुसार यह प्राचीन अवशेष 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर जिले के दीपाडीह, बाबा बचराज, कुंवर धाम व अन्य स्थानों पर भी प्राचीन अवशेष पाए गए हैं और यहाँ भी अवशेष उसी समय का है। स्थानीय लोगों का मानना है कि पूर्वज इस स्थान पर पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। यहाँ पर सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गौरतलब है कि प्राचीन मंदिर के अवशेष उस वक्त मिले जब चंडी माता धाम पर चबूतरा निर्माण के लिए नींव की खुदाई का कार्य गांव के लोगों के द्वारा किया जा रहा था। खुदाई के दौरान हनुमान जी की गदा, शिवलिंग, कई प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिससे लोगों में और भी उत्साह और खुशी देखने को मिल रही है। चबूतरा यहाँ खोदात रहे, खोदे से निकल गिलक मूर्त और यहाँ पूर्वी से पूजा हुए थे। पुजारी के सामने मूर्त मने है यहाँ निर्माण हुए लचाही। चंडी माई का मैंने चल रहा था काम, नेव खंद रहे थे ना, उसमें निकला है मैंने मूर्ति का। अब बहुत पूर्वी से काम धंधा मैंने पूजा पाठ चल रहा है गांव का। मैंने थोड़ा सा तो मैंने दिखाड़ में नहीं था, लेकिन मैंने बहुत पहले से ही सब चंडी माई बरदर से भी मैंने आगे मैंने पूजा पाठ यहाँ हो रहा है। क्या काम चल रहा था? यहाँ चल रहा था मैंने चबूतरा का निर्माण हुआ है। वही निर्माण तहत में चंडी माई का मैंने वहाँ मूर्ति निकला है, लोहा का वही में किला निकला। फिर है तो मैंने वहाँ हनुमान जी का गदा टाइप एक ठो है, शंकर भगवान का मैंने मूर्ति निकला। यही सब तो हम लोग देखे हैं और दिख रहा है। यहाँ पूरा गांव आकर मैंने देखकर जा रहे हैं। इसको कल हम लोग हल्ला करवाएंगे जो कि इसमें कुछ और नीचे खंदवाएंगे, देखेंगे क्या है निकलेगा और मूर्ति उर्ति, तो फिर इसके बाद चौतरा निर्माण इसको पूरा बनाएंगे व्यवस्था। कि जो दिए थे काम मैं करा रहा हूँ, इसमें मैंने कि खुदाई में खुदवा रहा था, तो उस समय मैंने कि खुदाई में निकला है मैंने कि प्राचीन का मैंने कि जो मूर्ति उर्ति और कुछ मैंने कि ऐसा। पिछले अप्रैल भर से रुक रुक कर हो रही बारिश ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है। मौसम की बारिश से दुर्ग जिले के सैकड़ों किसानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। रुक रुक कर हुई खंड वर्षा से धान की फसल के साथ साथ सब्जी उगाने वाले किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। कई एकड़ में बोए गए सब्जी पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। टमाटर, मुनगा, बंद गोभी सहित भिंडी की फसल तबाह हो गई है, लेकिन किसानों के पास अब तक प्रशासन ने अधिकारी नहीं पहुंचे हैं, जिससे किसानों के माथे में चिंता की लकीरें देखी जा रही है। इस किसानों की तकलीफ जताने इंडियन न्यूज की टीम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विधानसभा का दौरा किया और परेशान किसानों से चर्चा की। बेमौसम की बारिश ने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज हम खड़े हैं पाटन विधानसभा के एक गांव महाका में। यहां पर हम अभी मौजूद है एक बाड़ी में, जो सब्जी का बाड़ी है, और यहां पर कई हमारे साथ किसान मौजूद है जो अपने नुकसान के बारे में हमें बताएंगे। हमारे साथ कुछ किसान है। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि क्या कितने का नुकसान हुआ और क्यों हुआ? हाँ, हम गलका की खेती करीब 3-4 एकड़ में लगा है। लगातार 1 माह से बेमौसम बारिश होने के कारण फसल इस तरह से खराब हो जा रहा है, तो हमारे लाखों का नुकसान हो रहा है। और अभी तक कोई जनप्रतिनिधि या अधिकारी, तहसीलदार इसका जायजा लेने अभी तक नहीं आए हैं। आपने कितने एकड़ में गलका का खेती की? ये करीब 3 से 4 एकड़ में।
हमारे साथ और भी किसान मौजूद है। जी बताएंगे आपका कितने एकड़ में आप ये सब्जी को उगाते हैं और क्या कितना का नुकसान हुआ? मेरा सर 4 एकड़ में मुनगा लगा हुआ है, मगर अभी बेमौसम बारिश के कारण में देखिए ये स्थिति हो गई है हमारे मुनगे की। जब हम रोज 5 से 6 हजार रुपए का मुनगा बेच लेते थे हर रोज, मगर आज की डेट में हमारे पास 1 रुपए का आमदनी नहीं है। क्यों? बारिश के कारण पूरी फसल हमारी बर्बाद हो गई है सर। तो कितना मतलब पर डे क्या सेलिंग रहता है? तो हम 5 से 6 हजार रुपए का आराम से माल बेच लेते थे, मगर आज का ये स्थिति हो रहा है 100 रुपए का इनकम नहीं आ रहा है। तो आपने देखा इस प्रकार जो सब्जियां खराब हो रही है, इनका मुनगा का जो यहाँ खेती करते थे और पर डे 5,000 रुपये कमाते थे, लेकिन बारिश की वजह से इनका पूरा फसल तबाह हो गया। हमारे साथ और किसान मौजूद है। जी आपका नाम बताएंगे? रुपेश देवांगन। देवानंद जी, आपका कितना नुकसान हुआ और क्या आप लगाते थे? मैं अभी भिंडी लगाया हूँ 5 एकड़ में, 5 एकड़ में धान लगाया हूँ, है ना। दोनों फसल अभी नुकसान हो गया है। कितने का नुकसान हुआ है और कोई जिला प्रशासन का कोई अधिकारी या पटवारी या राजस्व के कोई अधिकारी पहुंचे? अभी तक तो कोई अधिकारी नहीं पहुंचे हैं। 5 से 7 हजार का रोज का नुकसान हो रहा है अभी वर्तमान में। तो जो गर्मी का फसल जो धान होता था उसको आपने लगाया था, तो कितने का था उसका कीमत? अब वर्तमान में लाखों की कीमत है उसका। तो देखा आपने सुना कि धान का फसल और भिंडी का फसल खराब हो और किसान हमारे साथ मौजूद है। जी बताएंगे आपका क्या, किस फसल को आप उगाते थे? मैं सर हर साल मैं पत्ते गोभी को उपजाऊ करता हूँ। इस समय अप्रैल से बारिश हुआ है और मेरा पूरा फसल पानी के कारण पूरा बर्बाद हो चुका है। क्या हुआ है आपके? देखो सर, ये मेरा पूरा पत्ते के गोभी में पूरे कीड़े लग गए, पूरे खराब हो गए पानी के कारण। तो आपने कितने एकड़ में? 3 एकड़ में अभी पत्ते गोभी लगाए हूँ। 3 एकड़ का फसल पूरा बर्बाद हो चुका है। कितना नुकसान होगा अनुमानित? तो 4-5 से 6 लाख के करीब मेरा पूरा नुकसान होगा इसमें। तो अभी तक कोई पहुंचा है या आपके पंचायत के कोई अधिकारी या जिला प्रशासन? कोई अधिकारी नहीं पहुंचा सर अभी भी। क्या मांग करते आप? मेरी कम से कम मेरी लागत की कम से कम वसूली तो हो जाए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा में ये हुआ है। प्राकृतिक आपदा है क्योंकि अचानक सर मेरा बीमा तो कम से कम दे दे इसमें। तो ये तो बहुत ग्रामीण किसान जिनका लाखों का नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक कोई भी जिला प्रशासन का अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, ना इनका आकलन करने यहाँ पहुंचा है। कैमरामैन अरुण के साथ सतीश बौद्ध, दुर्ग। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। जुड़े रहिए इंडियन न्यूज के साथ। सर्व सुविधा युक्त महिमा हॉस्पिटल उतई, जहां होगा आपका विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा बेहतर इलाज। स्त्री एवं प्रसूति रोग, बीपी, शुगर, हृदय रोग, चर्म एवं गुप्त रोग, नेत्र एवं कान नाक गला संबंधित रोगों का 24 घंटे होगा इलाज। घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध। पता मेन रोड उतई। मोबाइल नंबर 0778 2673 990711 27097 92850 05609। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkheart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279।
7415674157। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद अब सभी दर्शकों का स्वागत है इंडियन न्यूज पर। भाजपा के पूर्व सांसद और आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दी था और सोमवार को वे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिसे लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने नंद कुमार साय को वरिष्ठ नेता बताते हुए उनके कांग्रेस में जाने को लेकर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर हमेशा सम्मान दिया है, साथ ही 3 बार लोकसभा का टिकट दिया और 2 बार राज्यसभा के लिए भेजा और उन्हें राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया। पार्टी की शुभकामनाएं उनके साथ है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से नंद कुमार साय जी ने जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ संयुक्त था तो प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी संभाला और पार्टी ने हमेशा उनको सम्मान का दर्जा दिया, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो चाहे प्रदेश स्तर का हो। 3 बार लोकसभा के चुनाव लड़े, लोकसभा के सांसद रहे। पार्टी ने राज्यसभा में 2 बार भेजने का काम किया। अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व उनके कंधे में था, जो उन्होंने उसका निर्वहन किया। पूरी नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से भी उन्होंने काम किया, तो जो दायित्व पार्टी ने दिया, पार्टी ने सम्मान दिया। उसके बाद भी उन्होंने अपना निर्णय लिया है। वरिष्ठ नेता है, राजनीति में सब कुछ जानते समझते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, एक नए दल में जा रहे हैं तो मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। मजदूर दिवस के मौके पर दुर्ग जिले में ठेका श्रमिक कंपनी कर्मचारी और अन्य युवाओं ने मिलकर लाल झंडे के साथ बाइक रैली निकाली, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मजदूर मौजूद रहे। रैली छावनी चौक से शुरू होकर दुर्ग तक पहुंची, जहां आम सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मजदूरों ने अपनी बात रखते हुए सरकार की नीतियों का जमकर विरोध किया। साथ ही उनके इस ऐतिहासिक दिवस पर उन्होंने बताया कि उन्हें पीएफ, ईएसआईसी जैसे अधिकार नहीं मिलते और नगर निगम वेतन भी कटौती करती है, जिससे वे काफी नाराज है। मजदूरों ने अपने अधिकार नहीं दिए जाने की स्थिति में बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। आज 1 मई मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के दिन मजदूरों को अधिकार नहीं मिलता। मजदूर दिवस के दिन मजदूरों को काम पर लगाया गया है। मजदूर दिवस के दिन हम इस मांग को लेकर के आए हैं कि आज मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। जिस देश के अंदर मजदूर दिवस मनाया जाता है उस मजदूरों का हालत बद से बदतर है। उनका बोनस नहीं, उनका पीएफ नहीं, उनका ईएसआई नहीं, यहाँ तक के न्यूनतम वेतन में कटौती की जाती है। खास तौर पे यहाँ दुर्ग जिला के अंदर जो निगम है, खास तौर पे रिसाली हो चाहे भिलाई हो, मजदूरों का वेतन जो है पूरी तरीके से काट दिया जाता है। खास करके रिसाली निगम जो नया बना है वहाँ का जो मजदूर है बेतहासा परेशान है, खासा परेशान है, क्योंकि वहाँ पर न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता और पीएफ और ईएसआई का तो कोई ठिकाना नहीं है। पूरा घोटाला ही घोटाला है। फिर भी सरकार कहती है कि हम विकास कर रहे हैं, पता नहीं किसका विकास कर रहे हैं। आपका मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम मांग पूरा नहीं होगा तो ये बड़ी आंदोलन होगी और इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ के जितना भी निगम है, नगरीय निकाय है, सारे नगरीय निकायों के मजदूर एक साथ होकर के आंदोलन करेंगे। पखांजूर में नक्सलियों की गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई है। इसी कड़ी में उन्होंने बैनर और पर्चे के माध्यम से युवाओं को पुलिस से सावधान रहने की अपील की है। नक्सलियों की परतापुर एरिया कमेटी ने भारी संख्या में पखांजूर थाना के पीवी 45 मार्ग पर बैनर लगाए और पर्चे फेंके हैं। साथ ही इसके माध्यम से युवाओं को पुलिस वालों से लालच में न आने की बात लिख के उनसे सावधान रहने का आग्रह किया है। शहडोल के तिरुपति कंप्यूटर की दुकान में रविवार देर रात भीषण आग लग गई,
जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दुकान में आग लगने के बाद आसपास की दुकानों में भी आगजनी का खतरा बना हुआ था, जिसके चलते कई दुकानें प्रभावित हुई है। धनपुरी नगरपालिका के दमकल की गाड़ियों ने कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। ये पूरी घटना बुढ़ार थाना क्षेत्र के अटल द्वारा के पास की बताई जा रही है। बुरहानपुर जिले में मध्य प्रदेश सरकार समिति के कार्यरत कर्मचारियों ने अपने वेतनमान और कमीशन में 200 रुपए की मांगों को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। टैक्स सरकारी समितियों के कार्यरत कर्मचारियों की वर्षों से लंबित मांग की पूर्ति न होने के कारण मजदूर होकर उन्होंने 6 मई से टेंट लगाकर कमलबंद हड़ताल करने की चेतावनी दी है। इस हड़ताल में समस्त जिले की कृषि शाखा संस्थाएं, विपणन सहकारी संस्थाएं, वनोपज सहकारी संस्थाएं एवं जिले के समस्त सरकारी उचित मूल्य की दुकानें, समर्थन मूल्य उपार्जन केंद्र, खाद वितरण केंद्र एवं ऋण वसूली के संलग्न समस्त कर्मचारी की बराबर की सहभागिता रहेगी और उनकी मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में उन्होंने सामूहिक इस्तीफा देने की भी चेतावनी दी है। दिया जा रहा है कि आपकी मांगे पूरी होंगी, पर हम हमेशा ऐसा ही होता है, कोई सुनता नहीं यहाँ से वहाँ तक। जबकि और भी सभी हम लोग सबसे ज्यादा मेहनत हम ही करते हैं। सारे मतलब इतने डिपार्टमेंट में काम नहीं है जितना हमारे डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा काम है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो हम 6 तारीख से हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारी मांगे ये है कि वेतनमान लागू करना और कमीशन 200 रुपए बढ़ाना। किन बातों को लेकर आज यहाँ ज्ञापन दिया जा रहा है? हम 6 तारीख को हड़ताल पे रहेंगे सभी कर्मचारी। हमने पूर्व भी मुख्यमंत्री से मांग करी थी कि हमें वेतनमान दिया जाए, लेकिन हमारी बात नहीं मानी मुख्यमंत्री महोदय ने। अगर मानी नहीं दिए तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? हम सब लोग हड़ताल पे चले जाएंगे 6 तारीख को, 6 तारीख से, और 20 तारीख को हम मुख्यमंत्री को सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। इंडियन न्यूज की इस वक्त की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे नए खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस बुलेटिन